तो बच्चों, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स 1D का वर्कबुक नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। A particle located at x equal to 0 at t equal to 0 starts moving along the positive x direction with velocity v। देखिए बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखी है v, और v है अल्फा रूट एक्स। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, तो हमें वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए v को हम ले सकते हैं यहाँ पर dx बाई dt, और ये है अल्फा रूट एक्स। तो देखो ds को रूट एक्स को हम नीचे ले जाएंगे तो dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स हो जाएगा अल्फा, और dt को हम ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा dt, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिखा हुआ है t बराबर 0 पर x बराबर क्या है? 0 है। तो यानी t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 है, तो किसी टाइम t पर इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। तो ये है आपका 1/√x, तो यानी ये आएगा x की पावर, ऊपर जाएगा तो x की पावर आएगा -1/2, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1, और फिर यहाँ लिमिट जाएगी 0 से x, और यहाँ अल्फा इंटीग्रल ऑफ dt सिंपली इट इज t, लिमिट जाएगी 0 से t। तो देखो यहाँ -1/2 +1 यानी इट इज 1 -1/2 दैट इज √2, -1/2 +1 दैट इज 1/2। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा इट विल बी सिंपली योर रूट एक्स, और यहाँ 1 -1/2 करेंगे दैट इज 2, तो 2√x बराबर आ गया अल्फा टी। तो यहां से अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। तो हमें निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो v हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ये आएगा अल्फा स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं इट इज 2t डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, तो ये कितना आ गया? तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2t डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला गया, तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू टी, यानी जो v आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो a इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A particle moves along a straight line such that the displacement at any time t is given by, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3d एंड प्लस 4। वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, तो हमें निकालना है वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी क्यू का डिफरेंशिएशन आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6, और डी आएगा 2t प्लस 3, और टी का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से आ रहा है 3t स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 × 2 दैट इज 12t प्लस 3, ये है हमारा v। अब हमें a निकालना है, तो a होता है dv बाई dt, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 × t स्क्वायर, तो 3 × t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और -12। यहां से a आ गया 3 × 2 दैट इज 6, 6t माइनस 12 इट इज इक्वल टू 0। तो t कितना आया? इट इज 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड है। तो t बराबर 2 सेकेंड की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो v आएगा, तो v है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, तो यहाँ पर 3 और ये 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 2 टू 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये आएगा 12 माइनस 24 दैट इज -12 प्लस 3 दैट इज -9 मीटर पर सेकेंड। तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एवरेज स्पीड कैन बी less than
मिनिमम स्पीड अटेन्ड बाय द बॉडी। देखिए, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मान लो पार्टिकल चला 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 और फिर यहां जाके इसकी वेलोसिटी लेट्स जीरो रुक गया, फिर चला 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 चला, तो यानी कि मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या लिखा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम अगेन। तो यहाँ ए से भी जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो तो नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ आएगा। तो एवरेज स्पीड जो है आपका डिस्टेंस बाय टाइम टेकन होता है, तो हम आपकी जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगी, बट इन बिटवीन वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो हो सकती है। तो ऑप्शन ए लिखा है एवरेज स्पीड कैन बी लेस देन मिनिमम स्पीड अटेन्ड बाय द बॉडी, तो ये गलत हो गया। एवरेज स्पीड कैन नॉट बी लेस देन द मिनिमम स्पीड अटेन्ड बाय द बॉडी, तो ये बिल्कुल सही है, बी सही है। ऐसे ही लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन द मिनिमम स्पीड अटेन्ड बाय द बॉडी, तो ये लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पार्टिकल क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन द मिनिमम स्पीड। देखिए, अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम जानते हैं अगर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे बीच में वेलोसिटी जीरो, जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं वो लेस देन मिनिमम स्पीड नहीं होगा। इवन अगर ये टर्न लेता है तो टर्निंग पॉइंट पर हम जानते हैं वेलोसिटी जीरो होती है। तो मान लो टर्न करके वापस आता है और उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो यहां से गया वापस आया तो उसी पॉइंट पे पहुंचा, तो आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यही हमारा क्या है, वी मिनिमम। तो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन द मिनिमम स्पीड अटेन, ये गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंच गया तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, बट हम जानते हैं मिनिमम वेलोसिटी भी यहाँ पर जीरो है, तो ये उससे कम नहीं है ना, ये हमें से ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन मिनिमम स्पीड अटेन, कैन नॉट बी, सॉरी, कैन नॉट बी लेस देन, हाँ ये सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी लेस देन, उससे कम नहीं हो सकता है ना, उसके या तो बराबर होगा, इससे बड़ा होगा। तो डी इज द पॉसिबल आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी एंड डी। एन ऑब्जेक्ट मे हैव varying speed without having varying वेलोसिटी। ठीक है, अगर स्पीड वेरी करेगी तो हम जानते हैं वेलोसिटी भी वेरी करेगी, क्योंकि वेलोसिटी होता है, स्पीड जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। स्पीड वेरी करेगी तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड वेलोसिटी भी वेरी कर, लिखा है वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। देखिए, तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो है वेरी नहीं कर रही है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मॉड जो होता है स्पीड होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल, बी ऑप्शन का एग्जांपल क्या है कि अगर एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है और इसकी स्पीड जो है v है, कांस्टेंट है, तो v जो है स्पीड जो है कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है, बट इसकी जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड कांस्टेंट, लिखा है वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। तो जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो स्पीड जो है कांस्टेंट होती है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नॉन जीरो एक्सलेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही, यानी वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सलेशन हम जानते हैं इट इज डी वी वाई डी टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो एक्सलेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, ये गलत हो जाएगा। नॉन जीरो एक्सलेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, तो ये देखो यहाँ इसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ अंदर की तरफ एक एक्सलेशन होता है एसी, सेंटीमीटर एक्सलेशन, और एसी की वैल्यू हम जानते हैं इट इज वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, बट एक्सलेशन यहाँ पर जीरो नहीं होता है, इट इज नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी एंड डी। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ये बोल रहा है कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वी वेक्टर इट इज कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो मॉड ऑफ वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होना है स्पीड, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ये गलत हो गया। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड तो हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये भी देखा। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। स्पीड बराबर एवरेज स्पीड। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये ऊपर लिखा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का मॉड इज इक्वल टू स्पीड, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी सही होगा। स्पीड इज इक्वल टू है एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर एवरेज स्पीड है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड और स्पीड क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, और स्पीड और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की वैल्यू भी वही रहेगी जो आपकी वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू है। ठीक है, तो ये केवल तभी हम बोल पाएंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट के एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज योर वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इज सेम एज स्पीड। ठीक है, तो इस ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। बॉडी मूव्स सो दैट इट फॉलो द रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप दिया हुआ है आपको डी वी बाई डी टी, इट इज माइनस वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन, वेयर वी इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड टी इज द टाइम इन सेकंड। एट टी बराबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। देन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब स्टडी स्टेट की वेलोसिटी। तो एट स्टडी स्टेट हम जानते हैं ये जो आपका डीवी बाई डी है, ये हमारा क्या होता है, एक्सलेशन होता है। तो यहां पर एट स्टडी स्टेट यानी आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, तो ए हो जाएगा जीरो, एक्सलेशन विल बिकम जीरो। तो एक्सलेशन को जीरो करेंगे तो एक्सलेशन हमारे पास दिया हुआ है कितना, माइनस वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन। तो इसको अगर मैं जीरो करता हूं तो ये कितना आ रहा है, माइनस ये आएगा वी माइनस वन का स्क्वायर बराबर जीरो। तो यानी वी बराबर कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी जब 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यही हमारा क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज दिस मच। भाई इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो यहां पर देखिए टी बराबर जीरो पर वी जीरो है, तो यहां पर वी जीरो करेंगे तो ए बराबर ऊपर जो है ना माइनस वी स्क्वायर, इसमें वी जीरो कर देंगे, तो वी जीरो करेंगे तो यहां पर ये जीरो जीरो किया, इट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन ये हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 1, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड पूछा है तो वैल्यू हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज 1, बिल्कुल सही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड v बराबर -1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी, तो ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ a हमें दिया हुआ, तो a हम जानते हैं इट इज डी वी बाई डी टी, ये है कितना, माइनस वी माइनस वन का स्क्वायर, तो इसको नीचे ले जाइए, तो डी वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी v है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो v माइनस वन की पावर हो जाएगी -2, और इंटीग्रेट करेंगे तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, है ना, और लिमिट जाएगी जीरो से v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा सिंपलिटी। यहाँ देखिए ये है -2 प्लस 1 दैट इज -1, माइनस को इधर ले जाइए तो माइनस माइनस प्लस,
यहाँ -2 + 1 दैट इज -1, ये आएगा 1 अपॉन v -1, लिमिट जाएगी 0 से v बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस t, ना ये हो गया। अब यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, है ना। तो अपर लिमिट तो 1 अपॉन v -1 और माइनस, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन 0, तो इट इज 1 अपॉन -1 है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको इधर ले जाइए, तो 1 अपॉन v -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा t -1। तो v -1 हो जाएगा 1 अपॉन t -1, तो यहाँ से v निकालेंगे 1 अपॉन t -1 प्लस 1, तो ये आएगा ऊपर जाएगा तो t और -1 और ये 1 से चलेगा, तो ये आएगा t डिवाइडेड बाई t -1। तो यहाँ लिखा है -1 डिवाइड बाई 1 प्लस t, तो ऑप्शन जो सी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी है स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकंड व्हेन एक्सेलरेशन इज 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पीड इज 1.5, अब जब एक्सेलरेशन है 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो हम जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ए बराबर है -v² प्लस 2v -1। एक्सप्लोरेशन की वैल्यू जो है इट इज 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो यानी 1/4 है किसका, इनिशियल। तो v बराबर 0 रखेंगे तो इनिशियल वैल्यू आती है -1, ठीक है। तो ये आ गया, तो यानी कि ये बराबर है, तो हमें निकालना है स्पीड, तो यहाँ पर -v² प्लस 2v, और ये यहाँ इधर जाएगा तो 1 इधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 इट इज नथिंग बट 3/4, और इसको इधर ले जाइए तो v² -2v प्लस 3/4 बराबर 0, 4v² माइनस 8v प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप 4v² और ये 3 × 4 दैट इज 12, तो ये आएगा माइनस, फैक्टर करेंगे तो -2v -6v, है ना, प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन आएगा कितना, 2v कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2v -1, और यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो v -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा अगेन सेम, दैट इज 2v -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर में आएगा 2v -3, और यहाँ आ रहा है 2v -1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी इससे v की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो आ रही है 1/2 या आ रही है 3/2। तो आंसर क्या है, डी। स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकेंड व्हेन एक्सेलरेशन इज 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो आपका आंसर जो है डी भी सही है, तो ऑप्शन क्या है, ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, सी जो है गलत है, और डी भी सही है। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, एक्स बराबर है u t-2 प्लस a t-2 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी v अगर निकालते हैं तो dx/dt डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा u, और t-2, तो t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 होगा, -2 का डिफरेंशिएशन 0, तो बचेगा u। यहाँ है a t-2 का स्क्वायर, तो इट विल बी 2a t-2, सही है ना। ये आ गया। अब ये है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये है वेलोसिटी, और इसमें अगर ये एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन होगा dv/dt। तो ये u का, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो यहाँ बचेगा सिंपली 2a। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, इसको चलो मैं a1 बोल देता हूँ,
तो एक्सेलरेशन तो आ गया 2a, तो क्या लिखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल मतलब t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट t बराबर 0 निकालेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो इट इज नथिंग बट u प्लस 2a, t बराबर 0 तो यहाँ बचेगा केवल -2, तो ये आ रहा है u माइनस 4a, ये है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, इसी को हम क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बिल्कुल सही है। द एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ए, तो ये गलत हो गया, एक्सलेशन पार्टिकल इज 2 है, सही है। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल एट ऑड, तो यहाँ टी बराबर अगर मैं 2 सेकंड लेता हूं तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यू टी बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 आएगी, ये भी 0 आएगा, तो बिल्कुल सही है। तो टी बराबर 2 पर पार्टिकल ओरिजिन पर ही होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका ए, सी एंड डी। सॉरी, ए आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज u-4 है, तो आंसर इसका केवल सी एंड डी ही होगा। अब द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ पर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो एक्स आपको दिया हुआ है, इट इज टी क्यूब माइनस 9t² प्लस 6t, ये दिया हुआ है। द बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो हमें पहले कब वेलोसिटी 0 होगी वो निकालना पड़ेगा, तो dx/dt करेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा 3t² माइनस 18t प्लस 6, है ना, तो इसमें अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो t² माइनस 6t प्लस 2, है ना, ये है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को 0 करते हैं, लिखा है बॉडी कम्स टू रेस्ट, रेस्ट कब आएगी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी 0 कब होगी, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो t आता है -b मतलब 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b², तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 6 का स्क्वायर 36 आएगा ना, -4 इंटू ए यहाँ पे 1 है, सी कितना है, तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, और ए हमारा 1 ही है ना, तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो इट इज 6 प्लस माइनस रूट ऑफ तो 36 और 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो 36 में से 8 घटाएंगे तो इट इज 28 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 7, तो 2 टाइम आ रहे हैं, एक है 3 माइनस रूट 7 और एक है 3 प्लस रूट 7, तो इन 2 टाइम पर आपका वेलोसिटी क्या हो रही है 0, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टोटल स्पेसमेंट पार्टिकल इन ट्रैवलिंग फ्रॉम द फर्स्ट 0 वेलोसिटी टू द सेकंड 0 वेलोसिटी, तो टोटल स्पेसमेंट निकालना है जब पहली बार वेलोसिटी 0 हुई है और फिर जब दूसरी बार वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस रूट 7 पर, यानी 3 प्लस रूट 7 टाइम पर हम जानते हैं वेलोसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है, और उसमें से हम एक्स की वैल्यू 3 माइनस रूट 7 वाली माइनस कर देंगे, है ना, तो बाकी बस कैलकुलेशन है ना, इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो ये है 3 प्लस रूट 7 का क्यूब माइनस 9 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर प्लस 6 3 प्लस रूट 7, ये आ गया, ये आपका ये है, और इसमें से हम करेंगे माइनस, कौन सा ये वाला, तो 3 माइनस रूट 7 का क्यूब माइनस 9 3 माइनस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 6 3 माइनस रूट 7। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है -74 सेंटीमीटर आफ्टर सॉल्विंग, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, तो आपका आंसर ए भी सही है और सी भी सही है,
द पार्टिकल रिवर्स वेलोसिटी एट 3 माइनस रूट 7 एंड 3 प्लस, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो रही है तो उस पॉइंट पर ये पार्टिकल रिवर्स करेगा, और लिखा है हैज नेगेटिव वेलोसिटी फॉर 3 रूट 7 दिस थिंग। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं टाइम लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक तो 3 माइनस रूट 7 सेकेंड है और 3 प्लस रूट 7, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी है जीरो। तो याद कीजिए आपका जो वेवी कर्व होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे, यानी इस पार्ट में वैल्यू पॉजिटिव है, इस पार्ट में वैल्यू नेगेटिव है। तो टाइम इंटरवल जो टी है उसकी वैल्यू अगर 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7 के बीच में है, तो ये हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी, हैज नेगेटिव। तो डी आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स इन एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहाँ पर आपको एक्स बराबर दिया है 12t माइनस टी स्क्वायर। टी जो है टाइम है इन सेकंड, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन टी बराबर 0 एंड टी बराबर 8। तो वी एवरेज क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 8 पर, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 पर, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0, ये फॉर्मूला होगा ना। एक्स की वैल्यू यहाँ ऊपर एक्सप्रेशन दिया है, टी बराबर 8 रखेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर, ये है अपना एक्स की वैल्यू 8 पर, माइनस एक्स की वैल्यू 0 पे कितनी आएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ रहा है 8, 8 इंटू 12 96 माइनस 64 डिवाइड बाई 8। तो ये कितना आ रहा है 32 डिवाइड बाई 4, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो ये है हमारा वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ रहा है इट इज 4 मीटर पर सेकंड, है ना, ये आंसर है। अब यहाँ लिखा एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 8। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, वो कैसे निकालेंगे, तो एक्स बराबर था 12t माइनस टी स्क्वायर, वेलोसिटी निकाला था तो इट इज वेलोसिटी निकालते थे 12 माइनस 2t। तो हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा जब वेलोसिटी 0 होगी, तो टी बराबर कितना है 6 सेकंड। तो हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे करेंगे, टी बराबर 0 से पहले जाएगा टी बराबर 6, और टी बराबर 6 से टी बराबर 8, सॉरी हाँ 8। तो यहाँ ये डिस्टेंस मान लो S1 है, यहाँ डिस्टेंस S2 है, तो आंसर आएगा डिस्टेंस ट्रेवल करना आएगा S1 प्लस S2। तो S1 जो होगा इट इज मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 6 पर निकालिए माइनस एक्स की वैल्यू 0 पर निकालिए। ठीक है, और आपका S2 होगा मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 8 पर माइनस एक्स की वैल्यू 6 पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स की वैल्यू 0 पर हम जानते हैं 0, एक्स की वैल्यू 6 पर आप निकाल लीजिए। तो एक्स की वैल्यू 6, तो यहाँ पर हम रखेंगे इट इज 12 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 12 इंटू 6 दैट इज 72 माइनस 36, इट इज नथिंग बट 36। और एक्स की वैल्यू 8 पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 12 इंटू टी है 8 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आएगा 96 माइनस 64, इट इज नथिंग बट 32। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, है ना,
x की वैल्यू 6 पर कितनी है? इट इज 36 माइनस 0 पर 0 है, तो इसका आंसर आया 36, है ना, मीटर। और यहां निकालेंगे तो x की वैल्यू 8 पर कितनी है? इट इज 32 माइनस 36, तो ये आएगा 4 मीटर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं v एवरेज, कौन सा एवरेज स्पीड, कितना का टोटल डिस्टेंस, दैट इज s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टाइम टेकन। s1 कितना है? 36, s2 कितना है? 4, t कितना है? 8। तो ये आपका आ गया 40/8, इट इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकंड। ये है v एवरेज। तो b is going to be the answer of this question. एवरेज एक्सप्लोरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8। सी यहां पर हमें x दिया है 12t, इसको मैं x बोल देता हूँ, 12t माइनस टी स्क्वायर। तो v है dx बाई dt, इट इज 12 माइनस 2t बराबर 0, सॉरी नॉट 0, ये अपना v आ गया। तो v आ गया 12 माइनस 2t। तो हमें निकालना क्या है? a एवरेज। एवरेज एक्सप्लोरेशन क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो v फाइनल मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 माइनस वेलोसिटी एट 0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0, ऐसा कुछ होगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये है 12 माइनस, तो वेलोसिटी v एट 8 सेकंड निकालेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 2 इंटू 8, इट इज माइनस 4। वेलोसिटी 0 पर निकालेंगे, इट इज 12। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे v एट t इक्वल टू 8 इज माइनस 4, और माइनस ये कितना है? 12 डिवाइड बाई 8। तो माइनस 4 माइनस 12 कितना आया? माइनस 16 डिवाइड बाई 8। तो आंसर आया माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -2, तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।